हेलो दोस्तों, टीसीएस के बिज़नेस का हम एनालिसिस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और देखिए, जो हम डेटा यूज़ करेंगे वो यहाँ पे 11 जनवरी को जो रिजल्ट आए थे थर्ड क्वार्टर के, उसका डेटा हमारे पास है, जो कि मैंने एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। टीसीएस की तरफ से अभी क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है और डेट के साथ साथ कंपनी की तरफ से डिविडेंड का भी अनाउंस हो चुका है। अमाउंट हमें नहीं पता चला है कि अभी कितना अमाउंट जो है कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है। ये हमें 12 तारीख को पता चल जाएगा और 12 अप्रैल को कंपनी की तरफ से क्वार्टर 4 के जो है वो रिजल्ट आने वाले हैं। तो देखिए, इस छोटे से वीडियो में हम टीसीएस के बिजनेस का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए जानेंगे रेवेन्यू के बारे में। तो देखिए, रेवेन्यू क्या होता है, आप सिंपल भाषा में आप समझिए तो देखिए, कंपनी जो है वो पैसा कितना कमा रही है, ये होता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो टीसीएस के केस में आप देख पा रहे हैं ये नंबर्स जो है वो मिलियन में दिए गए हैं। मैं आपको करोड़ में बताता हूँ। तो जब थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए थे कंपनी के, तो देखिए 60,583 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया था। अगर हम उससे पहले के क्वार्टर से कंपेयर करें तो देखिए वहाँ पे 59,692 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। तो देखिए, रेवेन्यू अगर हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो Q2 से Q3 में रेवेन्यू बढ़ा हुआ था। अगर हम ईयरली बेस पे देखते हैं रेवेन्यू तो देखिए 58,229 करोड़ का रेवेन्यू जब क्वार्टर थर्ड के नंबर्स आए थे फाइनेंशियल ईयर 23 के, तो कंपनी का रेवेन्यू था। तो ये यानी कि रेवेन्यू जो था वो कंपनी का ईयरली और क्वार्टरली बेस दोनों पे बढ़ा था। अब जब क्वार्टर 4 के नंबर्स आएंगे तो हमें देखना होगा कि क्या रेवेन्यू जो है वो इस थर्ड क्वार्टर से ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी कमा पा रही है या फिर नहीं कमा पा रही। तो ये हुआ रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद हम अब बात करेंगे ऑपरेटिंग इनकम की। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट करने से पहले की जो कमाई होती है कंपनी की, वो होती है ऑपरेटिंग इनकम। अगर हम ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी 15,155 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे। अगर हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो एक इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। अगर हम ईयरली बेस पे भी देखें तो हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो ये हुआ ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम के साथ साथ अगर हम बात करते हैं नेट इनकम की, नेट इनकम की बात करते हैं तो नेट इनकम आप देख पा रहे हैं 11,735 करोड़ रुपए थी। और उससे पहले के क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो देखिए वहाँ से नेट इनकम जो है वो इंक्रीज़ हुई है। नेट इनकम के बाद हम बात करते हैं अगर हम ईयरली बेस पे कंपेयर करें तो देखिए 10,846 करोड़ था और इस बार 11,735 करोड़ था। तो नेट इनकम भी बढ़ी है। उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 25% जो है वो 25% ऑपरेटिंग मार्जिन था क्वार्टर थर्ड में जब नंबर आए थे। अब हमें देखना होगा कि जब क्वार्टर 4 के नंबर आएंगे तो ये क्या ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। बढ़ना एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 19.4% है, जो कि थर्ड क्वार्टर के नंबर के समय पे था। उसके बाद अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें इसकी तो देखिए वहाँ से 0.4% इंक्रीज़ हुआ है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना बढ़ता जाता है वो कंपनियों के लिए, आईटी कंपनियों के लिए वो अच्छा होता है या फिर किसी भी कंपनियों के लिए अच्छा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अब देखते हैं, ये हुआ आईटी कंपनी। अब आईटी कंपनी के टर्म में आप एक सीधी सी बात जानिए कि आईटी कंपनी जो है वो पैसा कहाँ से कमा रही है। देखिए, भारत की जितनी भी आईटी कंपनियां होती है वो मोस्टली क्या है, फॉरेन से ही पैसा कमा पाती हैं, क्योंकि इंडिया में इनका बिजनेस जो है वो अभी बहुत सा छोटा सा है। तो देखिए, अगर हम टीसीएस के बारे में बात करते हैं तो देखिए टीसीएस का जो बिजनेस है वो अमेरिका, यानी कि अमेरिका कॉन्टिनेंट से आप देख पा रहे हैं 50% से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो कंपनी वहाँ से पैसा कमाती है। उसके बाद अगर हम यूरोप से देखें तो यूरोप में देखिए 16% से ऊपर का जो है रेवेन्यू वो कंपनी वहाँ से जनरेट करती है। तो यानी आप देख पा रहे हैं लगभग 70-72% के आसपास इन तीनों को एशिया पैसिफिक से जोड़ के लगभग 70% के आसपास जो है कंपनी वो बाहर से ही पैसा कमाती है। तो ये हुआ टीसीएस के केस में कि कंपनी जो है वो पैसा कहाँ से कमा रही है। उसके बाद कंपनी पैसा कमा रही है बाहर से, तो किन सेक्टर से पैसा कमा रही है ये भी एक बात होती है जानकारी के लिए। तो देखिए, हम बात करते हैं टीसीएस की। तो देखिए, टीसीएस का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो आता है बीएफएसआई सेक्टर से। अब बीएफएसआई सेक्टर या क्या होता है, देखिए फॉरेन की जो बैंक्स होती हैं वहाँ जो टीसीएस अपनी सर्विस देती है वो सेक्टर होता है बीएफएसआई सेक्टर। वहाँ से अगर कंपनी के लिए रेवेन्यू देखिए आप तो लगभग 30% से ऊपर का रेवेन्यू आता है। और यहाँ पे ईयरली बेस पे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे एक डिक्रीज़ हमें देखने को, डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला था। अब जब क्वार्टर 4 के नंबर्स आएंगे तो हमें ये देखना होगा कि क्या बीएफएसआई सेक्टर में जो अर्निंग है अब वो बढ़ पाई है या फिर नहीं बढ़ पाई है। उसके बाद कंज्यूमर बिजनेस की हम बात करते हैं तो वहाँ भी देखिए 0.3% जो है हमें डिक्रीज़ देखने को मिला था। लाइफ साइंस हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं तो 3% का एक इंक्रीज़ देखने को हमें मिला था। टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मीडिया हो गया, एनर्जी हो गया। तो ये सारे सेक्टर हैं जहाँ पे कंपनी जो है वो यहाँ से पैसा कमाती है।
अब हमें क्वार्टर फोर्स के जब नंबर आएंगे तो ये देखना रहेगा कौन सा सेक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कौन सा डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये हुआ इनका कहाँ से कंपनी पैसा कमा रही है। कंपनी पैसा कमाने के बाद देखिए आईटी कंपनियों में क्या होता है कि आईटी कंपनियों के जो क्लाइंट होते हैं वो आईटी कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि क्लाइंट जो होते हैं वो कंपनी के फ्यूचर, एक तरह से कह लीजिए फ्यूचर का ऑर्डर बुक तरह समझिए कि ऑर्डर बुक कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम क्लाइंट की बात करते हैं तो $1 मिलियन से भी ऊपर का जो रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं कंपनी के लिए, तो वो क्लाइंट कितने हैं, 1288 क्लाइंट हैं। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें Q3 FY23 से, तो देखिए 1217 जो है एम्प्लॉय थे, यानी कि $1 मिलियन से जो ऊपर का रेवेन्यू ला रहे थे वो क्लाइंट जो है वो बढ़े थे। उसके बाद $5 मिलियन वाले क्लाइंट वो भी इंक्रीज़ हुए थे। उसके बाद $10 मिलियन वाले क्लाइंट वो भी इंक्रीज़ हुए। तो क्लाइंट आप देख पा रहे हैं वो कंपनी इंक्रीज़, यानी कि जोड़ने में अपने कस्टमर जो है वो सफल है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू लेकर आते हैं $100 मिलियन से ऊपर के क्लाइंट, वो हैं कंपनी के पास 61। अब क्वार्टर 4 में हमें ये देखना होगा कि क्या ये 61 से क्लाइंट बढ़ते हैं या फिर ये 61 से कम क्लाइंट जो है वो होते हैं। तो ये हुआ क्लाइंट मैट्रिक। आईटी कंपनियों में फिर क्लाइंट मैट्रिक के बाद क्या देखा जाता है कि कंपनी के पास एम्प्लॉय बेस कितना है। तो देखिए आईटी कंपनियों में क्या है, एम्प्लॉय बेस जब बढ़ता जाता है तो मोस्टली ये माना जाता है कि कंपनी का बिजनेस जो है वो ग्रोथ करेगा। लेकिन अभी कुछ समय से जो आईटी कंपनियों में या फिर फॉरेन में इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से जो दिक्कतें चल रही थी, तो वहाँ की जो बैंक्स वगैरह हैं जो सेक्टर कंपनी के लिए बिजनेस लाते हैं, वो सेक्टर अभी कम खर्चा कर रहे थे। तो जब कम खर्चा कर रहे थे तो क्या होता था कि फिर एम्प्लॉय को थोड़ा सा निकालना भी पड़ रहा था। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जो एम्प्लॉय आपको एक डिक्रीज ट्रेंड में देखने को मिल रहे थे। क्वार्टर 4 का जब रिजल्ट आएगा तो हमें देखना होगा क्या ये एम्प्लॉय जो है वो क्या बढ़ रहे हैं या फिर अभी भी एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। प्रेजेंट टाइम पे जहाँ तक हमारे पास डेटा है कंपनी का 6,03,305 एम्प्लॉय जो हैं वो कंपनी के पास हैं। एट्रिशन लेवल की बात करते हैं तो 13.3% जो है वो कंपनी का एट्रिशन लेवल है। एट्रिशन लेवल को मैं आपको सिंपल टर्म में समझाता हूँ कि जैसे कोई भी कंपनी में 100% क्लाइंट है, यानी 100 क्लाइंट हैं, तो उसमें से 13 लोग ऐसे हैं वो जो जॉब छोड़ रहे हैं, तो ये एक एट्रिशन लेवल हुआ। तो एम्प्लॉय बेस पे हमें नज़र रखनी होगी कि क्या एम्प्लॉय बेस बढ़ रहा है कंपनी का या फिर एम्प्लॉय बेस जो है वो नहीं बढ़ रहा है। तो टीसीएस का ये छोटा सा हमने वीडियो में रिजल्ट एनालिसिस किया जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए थे। अब फोर्थ क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे तो दोस्तों हम फिर वीडियो लाएंगे आपके लिए 12 तारीख को। और तब तक के लिए चैनल दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो से मैं 0.5% जानकारी दे पाया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो मैं किस कंपनी का आपके लिए एनालिसिस उसका करूँ। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।